एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। प्रीवियस वीडियोज में हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डीबीएमएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2023 के पीवाईक्यूज को हम सोल्व करेंगे। Before starting video, I will tell you about myself. I am Sonika. I have qualified 2 times STAT exam. Also qualified UGC NET by Computer Science. Now question को start करते हैं. The work done by UDP are congestion control, flow control, retransmission, segments transmission. Choose the correct answer from the options given below. बात करें यूडीपी की, यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर का यूडीपी और टीसीपी दोनों ही इसके प्रोटोकॉल होते हैं। टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है। अब हम बात करें ऑप्शंस की। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है? कंजेशन कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है, जो भी नेटवर्क के ऊपर कंजेशन आता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, और ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है टीसीपी के थ्रू। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल क्या होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डाटा रेट ट्रांसफर होती है, जो डाटा ट्रांसफर किया जाता है, उसका किस रेट पर डाटा ट्रांसफर किया जाएगा उसको बोला जाता है फ्लो कंट्रोल। उसको कंट्रोल किया जाता है तो वो होता है फ्लो कंट्रोल। सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, उसको जो डाटा रेट ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करना, दैट इज फ्लो कंट्रोल। और ये भी टीसीपी के थ्रू यूज किया जाता है। तो ए और बी तो नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मान लो आपका सेंडर जो है वो फास्टर है, रिसीवर जो है वो स्लोअर है, तो जो बिट रेट इनके बीच में ट्रांसफर होगी उसका मिसमैच हो सकता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। रीट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन क्या होता है? टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। जब भी इसमें पैकेट्स ट्रांसफर किया जाता है तो ये चेक करता है लॉस्ट पैकेट्स को, कोई पैकेट लॉस्ट हुआ या नहीं। अगर डिटेक्ट हो जाता है कि पैकेट लॉस्ट हो गया, तो उस पैकेट को, जो पैकेट लॉस्ट हुआ है, उसको रीट्रांसफर करता है। और ये रीट्रांसफर का जो काम होता है ये भी टीसीपी में होता है, ये यूडीपी में नहीं होता है। सो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, सेगमेंट ट्रांसमिशन। सेगमेंट ट्रांसमिशन टीसीपी और यूडीपी दोनों में ही यूज होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हैश फंक्शन आर यूज टू प्रोड्यूस द मैसेज डाइजेस्ट विच आर देन एनक्रिप्टेड विद ए प्राइवेट की टू गेट डिजिटल सिग्नेचर। इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है। ये होती है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। यूज की जाती है इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। जो मैसेज आपने भेजा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजा है, उसकी ऑथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ CSMA, चैनल सेंसिंग मेथड। ये होता है 1 परसिस्टेंस, P परसिस्टेंस एंड 0 परसिस्टेंस। 3 तरह का होता है CSMA। 1 परसिस्टेंस
P persistence and 0 persistence। तो इसमें 2 persistence कुछ नहीं होता, B नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। मोनो अल्फाबेटिक साइफर, DES स्ट्रीम साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर, और इनके साथ में इन्हें मैच करना है। जो मोनो अल्फाबेटिक साइफर होता है, मोनो वाला, ये होता है 1 to 1, 1 to 1। DES जो होता है ये होता है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और ये यूज करता है राउंड की को। मीन्स ए का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 to 1, ए का हो जाएगा 3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। बी का हो जाएगा राउंड की मतलब 1, बी का हो जाएगा 1, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ TCP हेडर। TCP हेडर का कौन सा फील्ड नहीं है? तो सीक्वेंस नंबर भी होता है, चेकसम भी होता है, विंडो साइज भी होता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नहीं होता। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है, इनको सोल्व करके देख लेना ये किस तरीके से होगा। बाकी इसका आंसर जो है वो 3rd वाला हो जाएगा। Which of the following statements are correct? NRZ is a bipolar scheme in which the positive voltage defined bit is 0। ये पॉजिटिव वोल्टेज नहीं होता है, यही आपका इनकरेक्ट हो गया, मतलब ए इनकरेक्ट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 3rd जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इन बिट स्टफिंग ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड्स विद ए बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल। बिट स्टफिंग क्या होती है? बिट स्टफिंग एक टेक्निक्स होती है जो यूज की जाती है कम्युनिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। ये इंश्योर करता है कि जो आपकी स्पेशल जो सीक्वेंस है बिट्स की, सीक्वेंस ऑफ बिट्स, इनको इंश्योर करने का काम करता है कि सीक्वेंस में है या नहीं। जो एंड होता है, एक स्टार्ट होता है मैसेज का और एक एंड होता है मैसेज का, उस चीज को डिफाइन करती है बिट स्टफिंग कि कितना मैसेज है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है, ये चीज डिफाइन करती है। बात करें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में इसका बिट पैटर्न क्या होगा? वो होता है इसका OX7E। और अगर बात की जाए बाइनरी की, तो बाइनरी में होता है 0 1 1 1 1 1 1 और 0। तो इसने पूछा हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मल्टीप्लेक्सिस कंबाइंस फोर ये 4 वो वाला 4 है, FOUR, 400 kbps channels using a time slot of 2 bits. What is the bit rate? तो मल्टीप्लेक्सर कंबाइंस करता है, ये जो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सन, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम, मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो मल्टीपल चैनल्स को कंबाइन करती है, और जो बिट रेट होती है ये मल्टीपल चैनल्स के बीच में जो बिट्स जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उस चीज को इंश्योर करती है। तो इसने पूछा है बिट रेट क्या होगी, तो इसमें बिट रेट का फॉर्मूला होता है बिट रेट इक्वल्स टू फ्रेम रेट
फ्रेम रेट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ बीट्स पर फ्रेम, नंबर ऑफ बीट्स पर फ्रेम। तो बिट रेट हो जाएगी यहाँ पर 4 kbps है, 4 मल्टी जो 4 कंबाइन करते हैं 400 kbps चैनल्स को, तो ये हो जाएगा 5000 फ्रेम पर सेकंड मल्टीप्लाई में 8 बिट पर फ्रेम। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 kb पर सेकंड, 100 to 100 ये 400 होगा। तो इसका आंसर जो है ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। नोट पूछा है इसने। OSPF is based on distance vector routing protocol. Both link state and distance vector routing are based on the least cost goal. BGP4 is based on the path vector algorithm, and the three node instability can be avoided using split horizon combined with Poisson reverse. RIP is based on the link state algorithm. तो करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. In datagram networks, routers hold state information about connections. जो डाटाग्राम नेटवर्क होता है वो UDP होता है, और ये कनेक्शंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती ये कनेक्शन लेस होता है। मीन्स स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स राउटर टेबल, बिल्कुल राउटर टेबल होती है इनमें स्पेस पर कनेक्शन। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अरेंज करना है स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर ए DHCP क्लाइंट टू रिन्यू इट्स IP लीज विद ए DHCP सर्वर। तो आपको एक क्लाइंट है जिसको रिन्यू करवाना है अपना IP लीज को DHCP सर्वर के साथ में, तो कौन कौन से स्टेप्स वो यूज करेगा। DHCP क्लाइंट सेंड ए DHCP रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट तो वो बाद में सेंड करेगा, पहले वो चेक करेगा। DHCP सर्वर एक्नोलेज द रिन्यूअल विद द DHCP पैक मैसेज। तो ए वाला तो पहले नहीं आएगा, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। DHCP क्लाइंट चेक द लोकल लीज टाइमर एंड इनिशिएट रिन्यूअल। पहले बिल्कुल सही है, पहले वो क्या करेगा लोकल लीज टाइमर को चेक करेगा और इनिशिएट करेगा अपना रिन्यूअल। तो जो सी है वो पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है कि अब वो उसने अपना चेक कर लिया, इनिशिएट कर दिया रिन्यूअल के लिए। अब क्या करेगा वो सर्वर के पास में अब रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आ जाएगा। अब इसने रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद में जो सर्वर है वो एक्नोलेज देखेगा, उसके पहले तो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बेस पे अगर वो पॉसिबल है तो या नहीं है उसके लिए एक्नोलेजमेंट सेंड करेगा। सर्वर जो है वो एक्नोलेज करेगा इसके बारे में, तो बी हो जाएगा। और जब उसके बाद अपडेट कर देगा उसके लीज को, लीज डाटाबेस को। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा। तो फोर्थ वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने UGC नेट के दिसंबर 2023 के PYQs को सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2023 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।